जय हिंद दोस्तों। और RSMSSB लाइफ असिस्टेंट फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड की बूस्टर डोज 6 के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी, उसका पार्ट 6 है। ठीक है, इससे पहले थ्योरी सेक्शन का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, जो बूस्टर डोज 5 के नाम से है और वो राजस्थान ज्योग्राफी का है। तो हम इसमें थ्योरी सेक्शन कवर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? थ्योरी सेक्शन। फिर 3 पार्ट हम थ्योरी सेक्शन कवर कर लेंगे, फिर उनके ऊपर क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे सीरीज वाइज हम चलते रहेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चल जाइए, वेस्ट प्लस की प्लेलिस्ट में राजस्थान ज्योग्राफी, और वहाँ पर आपको बूस्टर डोज 5 में थ्योरी सेक्शन का फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा और 1 से 5 तक के आपको बूस्टर डोज भी मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट में अपन ने पढ़ा था वो क्या था? वो पढ़ा था अपन ने कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी थी। ठीक है, और उनकी सहायक नदियाँ कौन सी थी, तो वो अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी सेक्शन के अंदर, उसमें है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? ठीक है, ये बंगाल जो राजस्थान है, तो राजस्थान में जो भी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो डायरेक्ट तो गिरती नहीं है, वो किसी नदी में मिलकर फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? बाणगंगा नदी, जिसको रुंडित नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नदी के नाम से? रुंडित नदी के नाम से। ठीक है, फिर है गंभीरी नदी, पार्वती नदी और चंबल नदी। बाणगंगा की जो अन्य जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है? गुमटी नाला, सूरा या सूरी और पलोसन, ये बाणगंगा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? तो 4 प्रमुख नदियाँ हैं, बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती और चंबल। बाणगंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? गुमटी नाला, सूरा, सूरी और पलोसन। बाणगंगा को एक अन्य नाम से जानते हैं, वो अन्य नाम है रुंडित नदी। अगर आपको ये थ्योरी सेक्शन पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि इसको कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाणगंगा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसकी सहायक नदियों के बारे में अपने देख लेंगे कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ। अब बाणगंगा का जो उद्गम यानी कि कहाँ से बाणगंगा स्टार्ट होती है, तो वो बेराट की पहाड़ियों से होती है। तो बेराट को विराटनगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बाणगंगा नदी का उद्गम बेराट की पहाड़ियों से होता है, जबकि इसका विलय फतेहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना में हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि राजस्थान की नदियाँ डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में ना गिरकर अन्य नदियों की सहायक नदियाँ बनकर वो बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। तो उद्गम जहाँ राजस्थान की बेराट की पहाड़ियों से होता है बाणगंगा का, वहीं विलय फतेहाबाद उत्तर प्रदेश यमुना नदी के अंदर इसका विलय होता है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? तो यमुना गंगा की सहायक नदी है। तो इसका विस्तार किन किन जिलों में है? तो बाणगंगा का विस्तार जयपुर, दौसा और भरतपुर जिलों के अंदर है। मतलब टोटल कितने जिले हैं जिसमें बाणगंगा का विस्तार है? तो कुल 3 जिले हैं जिसमें बाणगंगा का विस्तार है। अब बाणगंगा पर जो बांध बना हुआ है वो कौन सा बांध है? तो वो जमा रामगढ़ बांध है। ठीक है, जो कि जयपुर के अंदर है। फिर नेक्स्ट नदी है गंभीर नदी या गंभीरी नदी। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है? वो एक तो है पांचना, दूसरी है सहसा और तीसरी है खेर नदी। ठीक है, तो इसकी जो गंभीरी नदी है जो बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है, राजस्थान की नदी है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो पांचना, सेसा और खेर नदी इसकी सहायक नदी है। जो खेर नदी है वो खानवा के मैदान जो कि इसके पास है। खेर नदी खानवा के मैदान के पास है। ठीक है, और जो इसका उद्गम होता है गंभीर नदी का, वो नादौती की पहाड़ियाँ करौली के अंदर होता है। ठीक है, तो करौली कहाँ है? तो राजस्थान के पश्चिम में है, सॉरी पूर्व में है, राजस्थान के पूर्व में है करौली। और उद्गम गंभीरी नदी का नादौती की पहाड़ियाँ करौली के अंदर होता है। ठीक है, इसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? तो पांचना बांध बना हुआ है जो कि करौली के अंदर ही है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे गंभीरी नदी की 3 सहायक नदियां हैं, पांचना, सेसा, खेर। उद्गम होता है इसका नादौती की पहाड़ियाँ करौली से, और करौली के अंदर ही इसके ऊपर पांचना बांध बना हुआ है। फिर नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट नदी, ठीक है, राजस्थान की चंबल नदी। यह अरावली के पूर्व में है। ठीक है, तो चंबल नदी जो है वो अरावली के पूर्वी भाग के अंदर है। जैसे मान लो ये राजस्थान का मैप है। ठीक है, और ये अरावली की स्थिति है। तो जो चंबल नदी है वो हाड़ौती के पठार में बहती है। ठीक है, ऐसे
तो ये अरावली के पूर्वी भाग के अंदर अवस्थित है। चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं कुराल, मेज, बनास, बामनी, काली सिंध, पार्वती। ठीक है, तो ये प्रमुख नदियाँ हैं जो चंबल की सहायक नदियाँ हैं। एक बार फिर से देखिए, कुराल, मेज, बनास, बामनी, काली सिंध और पार्वती नदियाँ ये प्रमुख चंबल की सहायक नदियाँ हैं। बनास नदी की और सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है? तो बनास नदी की और सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? वो है चंद्रभागा, कोठारी, खारी, मानसी, मोरेल, डूंड, बेड़च, मेनाल। तो ये बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो मतलब चंबल नदी की जो सहायक नदी है बनास नदी की भी सहायक नदियाँ हैं चंद्रभागा, कोठारी, खारी, मानसी, मोरेल, डूंड, बेड़च और मेनाल। अब जो काली सिंध की जो सहायक नदियाँ हैं वो दो नदियाँ हैं, एक तो आहू और एक परवन। अब ये देखिए आप, ये मैप के द्वारा मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाने का प्रयास किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो अपन एक फैक्ट देख लेते हैं कि बीकानेर और चूरू के अंदर कोई भी और किसी भी प्रकार की कोई नदी नहीं बहती है। ठीक है, ना तो उद्गम होता है ना विलय होता है। ठीक है, तो बीकानेर और चूरू ऐसे जिले हैं राजस्थान के जहां पर किसी प्रकार की कोई नदी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं यहां से। अब यह है चंबल। ठीक है, चंबल की बाणगंगा आ गई जयपुर के अंदर, गंभीर नदी करौली में, बाणगंगा का उद्गम स्थान जयपुर अपन ने देखा, बैराट। ठीक है, गंभीर नदी का करौली के अंदर जिसके ऊपर 5 बांध है, फिर पार्वती नदी और फिर चंबल नदी। तो ये दक्षिण से पूर्व की ओर बह रही है। ठीक है, मतलब अगर अपन देखें तो राजस्थान के अंदर नीचे से ऐसे जा रही है, हाड़ौती के पठार में ऐसे। ठीक है, ऊपर की ओर। तो ये मैप में आप देखिए, ये चंबल नदी है। ठीक है, नीचे से ऊपर जा रही है, एमपी के महू से यहाँ निकलती है। ठीक है, एमपी जो मध्य प्रदेश है वह महू से ये निकलती है और ये यहाँ से जाती हुई ये चंबल। ठीक है, अब इसके अंदर ये देखिए बामनी नदी। ठीक है, बामनी में ये देखिए काली सिंध। अब काली सिंध की जो सहायक नदियाँ हैं वो है एक तो परवन है और एक आहू है। ठीक है, और जो आहू और काली सिंध जहाँ मिलती हैं वहाँ है गागरोन का किला। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर कौन सा किला है? गागरोन का किला। पार्वती नदी जो दाईं तरफ से मिलती है, फिर जो मोरेल नदी है, ठीक है, जो बनास नदी है वो रामेश्वर धाम में चंबल में आकर मिल जाती है। जो बनास नदी है वो चंबल में चंबल में जहाँ मिलती है वहाँ पर कौन सा धाम है? तो वो है रामेश्वर धाम। अब बनास नदी ये देखिए, ये रही बनास नदी। अब बनास नदी की सहायक नदियाँ देखिए, मानसी, बांडी, खारी, कोठारी, बेड़च, मोरेल। ठीक है, और मोरेल की सहायक कौन सी है? तो ढूंढ। तो ये है प्रमुख, और ये है यहाँ पे अरावली की स्थिति। और जैसे कि मैंने बताया जो चंबल नदी है वो अरावली के पूर्व की ओर बहती है। अब ये देखिए चंबल नदी की कुल लंबाई इंडिया के अंदर कितनी है? तो 1051 किलोमीटर है। कितनी है? 1051 किलोमीटर। ठीक है, जबकि राजस्थान के अंदर कितनी है? राजस्थान के अंदर 322 किलोमीटर है। कितनी है? 322 किलोमीटर है चंबल की लंबाई राजस्थान के अंदर। अब इसका उद्गम कहाँ होता है चंबल नदी का? तो चंबल नदी का उद्गम जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, महू नामक स्थान से। ठीक है, ये देखिए मध्य प्रदेश महू नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। विस्तार, तो जो चंबल नदी है वो राजस्थान के किन किन जिलों में इसका विस्तार है? तो चंबल नदी का विस्तार चित्तौड़गढ़ में है, कोटा में है, बूंदी में है, सवाई माधोपुर में है, करौली में है, धौलपुर में है और मध्य प्रदेश में तो खैर है ही। ठीक है, तो कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। तो चंबल नदी का राजस्थान में 6 जिलों में विस्तार है। कितने जिलों में? 6 जिलों में। तो आपको ध्यान रखना है 6 जिलों में विस्तार है। कौन कौन से जिले हैं? चित्तौड़गढ़, नीचे से ऊपर जाइए, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। अब चंबल नदी पर कितने जो बांध है वो कौन कौन से हैं? तो चंबल नदी में जो दक्षिण में जो बांध है वो है गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध जो कि रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, ये सारे चंबल नदी के बांध हैं। फिर है जवाहर सागर बांध जो कि कोटा बूंदी के सीमा पर है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे गांधी सागर बांध चंबल नदी पर ही है लेकिन दक्षिण में है और वो भी मध्य प्रदेश के अंदर। राणा प्रताप सागर रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जवाहर सागर बांध कोटा बूंदी की सीमा पर है। कोटा बैराज बांध, जो कोटा बैराज बांध है वो कोटा है, कोटा के अंदर है जो कि उत्तर के अंदर है। ठीक है,
तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब इसके ऊपर जो जलप्रपात है वो कौन से हैं? एक तो चूलिया जल, इसके ऊपर एकमात्र जलप्रपात है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात, जो कि भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो एकमात्र जलप्रपात है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात, जो कि भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अब चंबल नदी की जो सहायक नदी है वो है बनास नदी। अब बनास नदी राजस्थान में 512 किलोमीटर बहती है। ठीक है, और जो बनास नदी है वो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी कौन सी है, और वो चंबल की सहायक नदी भी है, तो उसका नाम है बनास नदी। ठीक है, और इसकी लंबाई राजस्थान के अंदर 512 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहाँ होता है? तो इसका उद्गम होता है कमनौर की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? कमनौर की पहाड़ियों से, जो कि राजसमंद के अंदर है, दक्षिण के अंदर। ठीक है, बनास नदी का उद्गम कमनौर की पहाड़ियों से होता है, जो कि राजसमंद के अंदर है, कुंभलगढ़ के पास। अब बनास नदी का विस्तार किन किन जिलों में है? तो बनास नदी का विस्तार राजसमंद के अंदर है, चित्तौड़गढ़ में है, भीलवाड़ा में है, अजमेर में है, टोंक में है, सवाई माधोपुर में है। ठीक है, और रामेश्वर धाम, जहाँ ये चंबल में मिलती है बनास नदी, और जिस जगह पे मिलती है उस जगह को रामेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। तो ये कितने जिलों में इसका विस्तार है? राजसमंद 1, चित्तौड़गढ़ 2, भीलवाड़ा 3, अजमेर 4, टोंक 5, सवाई माधोपुर 6। तो ये 6 जिलों में बनास नदी का विस्तार है। ठीक है, और चंबल नदी में बनास नदी जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम रामेश्वर धाम है। इसके ऊपर निर्मित बांध बीसलपुर बांध है। ठीक है, जो कि टोंक के अंदर है। ठीक है, और बीसलपुर बांध से ही जयपुर को पानी पहुंचाया जा रहा है। बनास नदी पर बनने वाला जो त्रिवेणी संगम है वो कौन सा है? इनकी नदियों से मिलकर त्रिवेणी संगम बनता है, वो है बनास, बेड़स और मेनाल, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, जहां पर सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड आते हैं मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ठीक है, तो वहीं पर त्रिवेणी संगम बनता है किन किन नदियों का? बनास का, बेड़स का और मेनाल का। अब बनास नदी का विलय कहाँ होता है? तो बनास नदी का विलय रामेश्वर धाम चंबल के अंदर होता है। जैसा कि मैंने बताया, चंबल में ये मिल जाती है, और वो चंबल जहाँ पे ये मिलती है वो है सवाई माधोपुर जिला। ठीक है, तो सवाई माधोपुर के अंदर चंबल में बनास नदी मिल जाती है, और जिस स्थान पर मिलती है उसको बोलते हैं रामेश्वर धाम, और वो कौन से जिले में है? वो है सवाई माधोपुर जिले के अंदर। नेक्स्ट नदी है बेड़स नदी। बेड़स नदी बेड़स नदी का आयड नदी में परिवर्तन हो गया। ठीक है, कब होता है? जब यह उदय सागर में गिर जाती है। तो बेड़स नदी का आयड नदी में परिवर्तन कब होता है? जब उदय सागर में यह गिर जाती है। तो बेड़स नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बेड़स नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है, जो कि उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। और उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और बेड़स नदी के ऊपर जो बनने वाला बांध है, ठीक है, जो बांध बना हुआ है वो कौन सा बांध है? वो है गोसुंडा बांध, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, किसके अंदर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कौन सा बांध है? गोसुंडा बांध है। किसके ऊपर बना हुआ है? तो बेड़स नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो ये थे प्रमुख बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक है, इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा? अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और अब जो पढ़ रहे हैं अपन वो है थ्योरी सेक्शन पार्ट 2, जिसके अंदर अपन ने पढ़ लिया है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अब जो थ्योरी सेक्शन पार्ट 3 आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ। ठीक है, आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।